सुबह शाम बस काम ही काम, और ये जो काम है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही हूँ और शाम को 7 बजे का टाइम हो रहा है ये। और आज शनिवार है, और क्योंकि कल संडे है तो इससे पहले मुझे बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि कल लाइट नहीं आने वाली है। मतलब ऐसा अभी तक होता आ रहा है और अचानक कुछ चेंज हो जाए मुझे नहीं पता। पर मतलब मैंने सोचा कि रात में कपड़े धुल दूँ, क्योंकि कल पूरे दिन लाइट नहीं आएगी। और यहाँ पे जो भी कपड़े हैं मैंने सारे स्टैंड अंदर खिसका रखा है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि बारिश का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे कपड़े सुखाना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत वाला काम हो जाता है। और मतलब अगर कपड़े में ज़रा सी भी वो सीलन वाली स्मेल आ जाती है ना, तो उन्हें पहनने का मन ही नहीं करता। तो मैं फिर ये बर्दाश्त कर लेती हूँ कि इधर अंदर स्टैंड रखा है और कुल मिला के कपड़े सुखा लेती हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी पता रात का टाइम हो रहा है और मैं रात में कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि कल लाइट नहीं आने वाली है। मतलब हमारे लिए नहीं, साल में एक दिन आता है जो कि बड़ा दुखदायी भी होता है और मज़ा भी आता है, क्योंकि कल ना कावड़ियों का दिन है। और वैसे तो ये बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से मतलब भोले की आवाज़ आ रही होती है, कि मतलब हर जगह गूंज होती है, कि भक्ति जैसा फील होता है। पर एक थोड़ा सा दुख होता है इस बात का कि किस तरीके से डीजे वगैरह बज रहे हैं ना, जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। मतलब भक्ति एक तरफ, ये सब चीज़ें एक तरफ, इसका और भक्ति से तो मुझे कोई कनेक्शन नहीं लगता, बट फिर भी। पर हाँ, इस साल में जो एक बार दिन आता है ना, इसमें लाइट चली जाती है सुबह से लेके रात तक, 12 बजे तक लाइट चली जाती है, रात के 12 बजे तक, और 7-8 बजे सुबह कट जाती है। और हमारा दिन ना पूरा ऐसा बीतता है कि क्या ही बताऊँ। तो सुबह खाना बना लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर गर्मी बहुत हो रही होती है। और फिर तो लगता है कि जितना कम लाइट्स वगैरह चलाओ, क्योंकि इन्वर्टर भी कब तक काम करेगा। और अगर जनरेटर वगैरह भी चलाते हैं तो उसमें आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो पॉसिबल नहीं होता। तो कुल मिला के कल का ना बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो अभी मैंने कपड़े धुले हैं, खाना बनाने जा रही थी, मतलब रोटियां सेकनी रह गई हैं। शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी मैंने, और वो भी परी की रिक्वेस्ट पे बनाई थी। वैसे निशु को शिमला मिर्च नहीं पसंद है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो वैसे बाद में सब्जी ले आए थे, पर जिस वक्त मैं बना रही थी ना उस वक्त नहीं आई थी। तो ये था कि इसके अलावा फिर मेरे को दाल वाल का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने शिमला मिर्च ही बना दिया। और कल देखो क्या बनाती हूँ मैं, क्योंकि कल भी कोई ऐसी चीज बनानी होगी जो फटाफट से बन जाए और हम आराम से पूरे दिन आराम ही करें। और क्या कर सकते हैं। तो अभी खाना बनाऊंगी जाके मैं। और बच्चे आज अपने पापा के साथ गए हैं घूमने के लिए, जो भी कांवड़े वगैरह उनको एक चक्कर लगाने गए हैं, कि ताकि वो भी देख लें। तो मैंने कहा भैया कानों पे उंगली लगा के जाना, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था यहाँ पे किसी के साथ हादसा हो गया था कि वो डीजे की आवाज़ नहीं सहन कर पाया था और अटैक पड़ गया था। तो डर तो लगता ही है, मतलब बिल्कुल असहनीय हो जाता है, इतना ज़बरदस्त होती है डीजे की आवाज़। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे लोग मुझे नहीं समझ आता। चलिए कोई बात नहीं। तो फाइनली कल है भोले का दिन और हमारा है लाइट गुल का दिन। तो अब कल का दिन कैसा बीतेगा ना, आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी। प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बनाना, मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अभी मैं जाके रोटी बनाती हूँ फटाफट से, नहीं तो देर हो जाए। तो मैं यहाँ पे रोटी वगैरह सेक के रख दूँगी और सब्ज़ी मेरी बनी गई है। बस थोड़ा सा ये था कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और उसको ऐसे खुला पका देती तो वो टेस्ट ना अलग ही हो जाता है। तो वो मैंने कर दिया था। और आप देख सकते हो कि यहाँ रोटी बना के ना मैं हॉटकेस में रख दूँगी। और ये लोग भी बच्चे आ गए हैं और मतलब बड़ी बातें हो रही हैं। पर अभी मुझे पता लगा कि परी के पापा ने बोला कि जो जनरेटर है उसमें मधुमक्खी का छत्ता हो गया है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो कि इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता। और क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, तो अगर पॉसिबिलिटी हुई तो कल सुबह ही हो पाएगा वो, वरना तो पूरा दिन कैसे जाने वाला है कुछ पता नहीं। तो आप देख सकते हो कि तैयारी कितनी ज़ोरों शोरों में है।
मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला के रख लिए है। और ये था कि नेक्स्ट डे जब लाइट चली जाएगी ना तभी हम लोग इंजॉय करेंगे। मतलब इंजॉय करने का मतलब है कि ये होता है ना, जो हम कितना भी पेट भरा हो पर एक वो टाइम होता है कि लगता है कुछ अलग सा खाओ। तो इसीलिए बस बच्चों की पसंद की मतलब ये चीज़ें ले आए थे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। और मैं कोशिश करती हूँ, मतलब अभी तक का मेरा रहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ ही खाना खाऊं। वैसे तो परी के पापा भी हम लोगों के साथ ही खाना खाते हैं, पर इन्होंने कुछ टाइम से जो रात का खाना है वो अवॉइड कर दिया है। ये दोपहर तक जो भी इनको खाना होता है, मतलब वही अपने फिटनेस के हिसाब से, तो रात को नहीं खाना खाते। बहुत ही रेयर होता है, जब कभी कभार खा लें, जब लगी भूख लग रही है तब उसे अवॉइड भी नहीं करते हैं तो खा लेते हैं, वरना नॉर्मली ये रात में अब खाना नहीं खाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब नॉर्मली मैं नहीं कर सकती, सच्ची बताऊँ। और अगर ज़रूरत पड़ी आगे कभी करना पड़ा तो शायद मैं कर भी दूँ, पर मुझे लगता है ना जैसे मतलब इस वक्त मैं हूँ ना गोलू मोलू टाइप की, तो मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत रहना बर्दाश्त करूँगी पर भूख ही नहीं रह सकती। तो यहाँ पे परी ने कुछ ऐसी बात करी और निशु ने कुछ कहा तो मुझे बड़ी तेज़ हंसी आ गई। और निशु को खाना अपने हाथ से खिलाना होता है मुझे स्पेशली, क्योंकि कुछ सब्जियां होती है जो निशु नहीं खाता है, वो मेरे हाथ से बड़े आसानी से बिना ना नुकुर करे खा जाता है। और ये मुझे तो सच्ची तो बहुत अच्छा लगता है। परी को भी ऐसी मैंने सिखाया है। और कई बार क्या होता है निशु को पढ़ना होता है तो भी, वरना ये बहुत देर में निशु खाना खाता है 1-1.5 घंटा, क्योंकि इसको खुद भी मौका मिल जाता है कि मैं आराम से खाना खाता रहूँगा, मुझे कुछ कहेगा ही नहीं कोई। तो मैं फटाफट से खाना खिला दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बर्तन वगैरह है वो मैं क्लीन करने आ गई हूँ। और क्योंकि अभी रात में ना मेरे को कुछ कपड़े प्रेस वगैरह भी करने थे, तो मतलब मेरे दिमाग में वो भी घूम रहा था। और मेरा फ़ोन बिल्कुल फुलफिल हो चुका है, इतना ज़बरदस्त फुल हो गया है कि ना उसने रेड सिग्नल दे दिया है कि अगर इसके बाद अगर मतलब सामान या मतलब कुछ भी मैंने इसमें ऐड किया तो ये या तो मतलब पूरा बंद पड़ जाएगा फ़ोन, या मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी मतलब होगा वो कंडीशन बहुत ही ख़राब होने वाली थी। और मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग वगैरह जो थे सारे फ़ोन में थे, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके उसे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो अभी देखती हूँ कि प्रेस करती हूँ पहले या मैं फिर वही ट्रांसफ़र सारा सामान करती हूँ लैपटॉप में। तो यहाँ पे भी किचन वगैरह सब मैं क्लीन करके जा रही हूँ। और मुझे होता है किचन क्लीन करना मुझे बहुत सही लगता है, मतलब मुझे दुनिया का सबसे अच्छा काम लगता है, क्योंकि वो मेरी आंखों में ना मतलब बस अच्छा दिखना चाहिए। और ये मेरी आदत ना शुरू से रही है। और मैंने अपनी मम्मी को भी ये सब चीज़ें करते देखा है ना, तो मुझे मतलब इस चीज़ की इतनी अच्छी आदत पड़ चुकी है ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ना मैं अपना जो भी फ़ोन का जो भी जितना भी डाटा था वो सब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पर वही कहते नहीं है कि कभी कभी ना मतलब कितना भी कुछ कर लो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि प्रॉब्लम हमारा ना पीछे छोड़ती ही नहीं है। मैं लेके इतने मज़े से बैठी थी, पर पता लगा कि पहले तो इसमें बैटरी मतलब वही बिल्कुल लो दिखा रहा था। और ना पता रात होती चली जा रही थी, सब लोग सो गए थे, परी पड़ रही थी शायद। पर ये था कि मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके मैं काम ख़त्म कर दूं अपना। मुझे सिर्फ डाटा ही ट्रांसफ़र करना था, उसके अलावा भी कुछ नहीं करना था, एडिटिंग वगैरह। पर जैसे ही मैं बैठी वो लो, अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैं फाइनली फिर उठ के गई। फिर उसके बाद देखा मैं जो डाटा केबल थी वो लाना भूल गई थी मैं। फिर उसके बाद उठ के गई। और मतलब ये सब काम करने में कभी अड़चन सी लगती है ना कि ये चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और बच्चे अगर जग रहे होते ना तो मैं कहती थी प्लीज़ दे दो। अब ये लोग सो रहे थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, और पढ़ी को पढ़ते वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं करती। तो यहाँ पे मेरा लगभग काम वैसे तो ख़त्म ही हो चुका था, पर थोड़ा और रह गया था, तो मैंने फटाफट से उसे निपटा के ख़त्म कर दिया। तो ये है कांवड़ यात्रा वाले दिन का, रविवार का। और मतलब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये दूध लेने गए थे सुबह, तब इन्होंने वहाँ पे कैप्चर किया था, मतलब निकलने की भी जगह नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी आज है जो संडे का टाइम है, और अभी से ना डीजे इतने सारे सुनाई दे रहे हैं, इतनी सारी आवाज़ आ रही है कि बिल्कुल मतलब अगर हम बहुत पास होते हैं ना उधर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल दूर हैं, पर जैसे ही डीजे का मतलब ट्रक वगैरह जो भी निकलता है, जो भी हैवी डीजे होते हैं, उनकी वजह से ना हमारे घर के जो शीशे हैं वो मतलब एकदम से ऐसे जंप करते हैं ना, देख के बड़ा अजीब सा लगता है। और कभी कभी तो डर लगता है कि लगता है भूकंप तो नहीं आ गया। तो मतलब कोई मिला के आज ना पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का। अब देखो लाइट कब जाती है कब नहीं जाती। फिलहाल मेरी जो तैयारी थी मैंने पूरी कर ली है। मैंने बना के रख दिया है खाना, और क्या कहते हैं मतलब वो भी सिर्फ इसलिए कि भैया लाइट चली गई, क्योंकि चिमनी मतलब वैसे इन्वर्टर से चल जाती पर हमें पूरे दिन के लिए सेव करनी है बिजली ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा पूरा दिन कैसे जाने वाला है कुछ नहीं पता। वैसे परी के पापा ने हमें बताया है, थोड़ी सी हिंट दी है कि हो सकता है मतलब 10% मतलब हो सकता है कि शायद लाइट ना जाए।
क्योंकि काफ़ी अच्छी सुविधाएं वगैरह कर दी गई हैं। जैसे जो तार है वो इस टाइम पे काफ़ी ऊपर तक, मतलब कैसे पहुँचाए मुझे नहीं पता, तो वो कर दिए गए हैं। तो मतलब कुल मिला के मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। उसके अलावा आगे कुछ भी होता हूँ। तो ये लोग कल रात ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे और चिप्स वगैरह के पैकेट ले आए थे। मतलब देखते रहे हो कितनी पार्टी की प्लानिंग चल रही है पर देखो भी क्या होता है। तो पूरा दिन हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और परी के पापा तो दूध लेके मतलब आए थे, तो वो सो गए फिर से। मतलब उन्होंने दूध रखा, अपना काफ़ी देर तक न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा। और मैंने कहा नाश्ता दे दूँ, तो कह रहे अभी मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो फिर वो फिर से जाके लेट गए, क्योंकि धीरे धीरे करके ना हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो मतलब उम्मीद है कि क्या कहते हैं, पूरा दिन शायद बारिश पड़ेगी, क्योंकि मौसम के हिसाब से। पर बड़ा तरस आ रहा है कि जो लोग कावड़ लेकर आ रहे होंगे उनके साथ फिर बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान मतलब उनको भी देखे, अच्छे से समझे, उसी के हिसाब से बारिश करें। तो अभी देखो, तो चलते हैं, शाम तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कहीं ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है एक पल के लिए, मुझे भी लग रहा है कि कहीं हम ना जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ शायद पूरी नहीं होती है। और मुझे लग रहा है ना कुछ ऐसे ही होने वाला है कि हमने इतनी अच्छे से तैयारी कर ली कि लाइट जाने वाली है, खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो अगर लाइट नहीं गई ना तो पक्का पोपट होने वाला है बहुत ज़्यादा। मतलब पोपट हो या कुछ भी हो, कुल मिला के हमारा काम हो गया और अच्छा है, काम टाइम से निपट गया। तो अभी हम लोग फिर चलते हैं। और मेरे को क्योंकि निशु को भी जगाना है, परी भी सो रही है, तो जाके मैं जगाती हूँ जाके। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो गया है। तो छोले भी यहाँ पे मैंने बना के रख दिए हैं। पहले तो ये था कि मैं बाद में छौंकती, पर मैंने कहा ये रख ही देती हूँ क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं। और बनाए हैं चावल। वैसे मुझे पुलाव बनाने होते हैं, पर आज मैंने सिंपल ही बनाया है। वैसे तो सिंपल भी अच्छे ही लगते हैं। और बना लिया है रायता, और मतलब बूंदी का रायता। वैसे तो आलू का रायता परी के पापा को पसंद है। और रोटियां भी सेक के रख दी हैं। वैसे गर्मा गर्म रोटियां बनती है, पर आज मैंने सोचा कि हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आज के दिन यानी कि संडे वाले दिन मतलब लाइट नहीं आएगी और हम लोग पार्टी करेंगे। हमने कल सामान भी मंगा लिया था, पर धीरे धीरे करके आपको पता ही है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और अब फाइनली होने वाला है टाइम 8 बजने वाले, नहीं 7 बज गए हैं और लाइट अभी तक नहीं गई है। और इन्होंने आगे बताया कि लाइट जाएगी भी नहीं। हाँ? प्रशासन कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया, उसने सारी सुविधाएं कर दी हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। बड़े बड़े डीजे जो हैं वो बड़े इजीली निकल जाएंगे। मतलब कुल मिला के इस बार हमें ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। वैसे अभी कल का दिन बाकी है, कुछ कह नहीं सकते, पर मेन जो था वो आज था। तो फाइनली कुछ नहीं, और हम घर पे ही खा रहे, मतलब घर पे क्या, घर पे ही खाना था। तो कुरकुरे अभी खोल के खाने शुरू कर दिए और ये सब भी लगे पड़े हैं। क्या हालत हो रही है। और हम सोचते थे कितने अच्छे ज़मीन पे लेटेंगे। तो रात होने पे फिर ये परी के पापा ना हम लोगों को लेकर गए थे। यहाँ पे चल रहा है डीजे का कंपटीशन, जो कि 2 लोगों में चलता है। और कौन सा ज़्यादा तेज़ बजता है, देखने में सुंदर कौन सा लगता है, उसके बाद जो भी मतलब इसमें इनाम पाता है वही विनर होता है। और मतलब बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइट्स वगैरह, वो फॉरेन से आई हुई हैं, जो कि हम लोगों के कैमरे को भी डैमेज कर सकती हैं। मतलब कुल मिला के बड़ा ही विशाल दृश्य था जो भी था। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।